एनडीआरएफ बाद में पहुंचता है, पुलिस प्रशासन बाद में पहुंचता है, कई बार गांव के क्षेत्र के लोग बाद में पहुंचते हैं। सबसे पहले बजरंग दल, सबसे पहले भारत का बजरंगी यहां नहीं विदेशों में भी पहुंचता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो केवल स्वयं सेवा करने में विश्वास रखता है। तो बजरंग दल सिर्फ एक दल नहीं, बजरंग दल 100 करोड़ हिंदुओं का बल है। इसको मिटाने की शक्ति कोई सरकार नहीं रखती है। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था तो कांग्रेस नहीं गई थी वहाँ पे, कोई कांग्रेस का नेता नहीं गया था वहाँ पे। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गए थे वहाँ पे। बजरंग दल को बैन करना कांग्रेस के बस की है नहीं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। बजरंगबली पर कर्नाटक चुनावों में छिड़ा घमासान अभी शांत होने का नाम ले रहा है। ये बात अलग है कि बजरंग दल को बैन करने की मांग जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल की थी, अब वही बैकफुट पर आ गई है। तब से जब से पीएम मोदी ने खुद यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद बजरंगबली के जयकारे को ही अपना चुनावी हथियार बना लिया। इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने बजरंगबली की जय के नारे लगाए भी और लोगों से लगवाए भी। उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। लेकिन पूरे देश में कर्नाटक के चुनावी माहौल से निकलकर पूरे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के साथ में अलग अलग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजस्थान से खबर आई और कई अन्य राज्यों से भी खबर आई कि कांग्रेस दफ्तर में हिंदूवादी लोगों ने तोड़फोड़ तक की। लेकिन सवाल इस बात का कि बजरंगबली के नाम पर जो सियासत शुरू हुई आखिर कहां तक जाके रुकेगी। आज हम दिल्ली के न्यू अशोक नगर के हनुमान मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर हिंदूवादी लोग कांग्रेस के उस घोषणा पत्र का विरोध कर रहे हैं जिसमें बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही थी। आज उसी के विरोध में हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप देखिए विरोध में, देखिए विरोध की आंच कहाँ तक पहुँची है। ये हनुमान मंदिर है, सामने मूर्ति देखिए और किस तरह से इसके सामने आज लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हिंदूवादी लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जो कि संतों के नेतृत्व में आज ये लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उस कांग्रेस की उस नीति के विरोध में जिसमें उन्होंने अपने कर्नाटक में चुनावी घोषणा पत्र के दौरान जिसमें शामिल किया गया था घोषणा पत्र के अंदर कि हम बजरंग दल अगर सत्ता में आते तो हम बजरंग दल जैसे कट्टरपंथी संगठनों को बैन करेंगे, कट्टरपंथी संगठनों को हम बैन करेंगे। आज मुझे देखिए ये अलग अलग लोग हैं, कहाँ से इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आज ये इनका विरोध देखिए, विरोध किस तरह से जता रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से वो चारों तरफ से घुमा के दिखाएं कि ये लोग अपने ध्यान मुद्रा में हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी को याद कर रहे हैं, वो भी हनुमान चालीसा के द्वारा। हालांकि पहली बार नहीं है कि जब हनुमान चालीसा का पाठ करके कोई विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हो, विरोध जताया जा रहा हो। इससे पहले भी हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसा हुआ कि जब यहाँ तक कि शिवसेना ने उसके विरोध में एक नेत्री को जेल में भी डाला था। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब बजरंगबली ही चुनाव के केंद्र में है, खासतौर से उस कर्नाटक चुनाव के में जहां पर परिणाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज देखिए ये दिल्ली मयूर विहार जिले का ये न्यू अशोक नगर का हनुमान मंदिर है, बड़ा मंदिर है, जिसमें आज ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके बाद में हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर कांग्रेस की मानसिकता क्या दर्शाती है, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी बयान देना या फिर हिंदुओं को कभी आतंकवादी से जोड़ना या फिर हिंदू संगठनों की तुलना कहीं ना कहीं बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से करना। सवाल इस बात का बनता है कि आखिर यह लड़ाई यानी कि राजनीति में जो बजरंगबली की जो एंट्री हुई यह किस हद तक, किस परिणाम तक ले जाएगी, यह मुझे लग रहा है परिणाम कर्नाटक चुनाव का आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पीएम मोदी ने बजरंगबली के नारे जिस तरह से मन से लगाए और लगवाए वह वाकई में चौंकाने वाले थे। कहीं ना कहीं एक तरफ भाजपा सनातनियों के सामने और साथ में उनके डिग के खड़ी हुई है, एकदम अडिग है अपने स्टंट पर, लेकिन वहीं कांग्रेस अब अपने बैकफुट पर आ गई है।
जय श्री राम, जय श्री राम। सर क्या नाम? आचार्य प्रहलाद, विश्व हिंदू परिषद का जिला सह प्रमुख हूँ, धर्म प्रसार का। और लोगों की विचारधारा एक दिन में नहीं बनती है, पूरा जीवन काल लग जाता है। भारत की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम है। सब लोग संस्कृति से आते हैं और वो लोग कबीले में रहने वाले, छोटे छोटे झुंडों में भेड़ बकरियों की तरह रहने वाले लोग हैं। और उन लोगों की विचारधारा का कारण ये है कि वो लोग एक दूसरे पे भी कब्जा करना चाहते हैं। और हमारे श्री राम जी एक केवट से शुरू करके शबरी और पूरे अपने जीवन काल में विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न प्रकार के लोगों को, वानर से लेके भालू तक, हर प्रकार के, वो उसमें चाहे सर्प, सरीसर्प हो, उड़ने वाले पशु पक्षी हो, पशु हो, जंगल में रहने वाले हो, वन्य जीव हो, सबको जोड़ते हैं। तो हम ये जो हमारा जो बजरंग दल का बैन करने का इनका जो निर्णय है वो बहुत ही छोटा है। बजरंग दल में कोई पद नहीं होता है, विश्व हिंदू परिषद में कोई पद नहीं होता है। हमारे यहाँ दायित्व होते हैं। दायित्व मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से काम करना है, एक दूसरे को जोड़ना है। ये संगठन मतलब एक दूसरे को संग मिलके ठानना है हमने कि हमें इस देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। पहले सेवा, फिर समर्पण, और उसके बाद कुछ और आएगा। उसके बाद हम लोग अपने माता पिता से पहले धर्म को लेते हैं। गुरु हमारे पहले हैं। पहले माता पिता ने हमें शिक्षा दी, फिर गुरु ने दी, फिर देश ने दी, फिर समाज ने दी, फिर धर्म ने दी, और हम सबको वापस भी तो करेंगे। जिसने हमें जीवन दिया, जिस धरा पे हम रहते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये देश हमारे लिए कैसे कुछ करेगा? तो जो भी पीएफआई जैसा संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, और ये एक बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये हर जगह पे सबसे पहले पहुंचते हैं। एनडीआरएफ बाद में पहुंचता है, पुलिस प्रशासन बाद में पहुंचता है, कई बार गांव के क्षेत्र के लोग बाद में पहुंचते हैं। सबसे पहले बजरंग दल, सबसे पहले भारत का बजरंगी, यहां नहीं विदेशों में भी पहुंचता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो केवल स्वयं सेवा करने में विश्वास रखता है। इसी के साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा, देश का कोई भी व्यक्ति हो, एक बार बजरंग दल की सुबह की शाखा, विश्व हिंदू परिषद की सुबह की शाखा अटेंड करके देखे। हम किसी को मारना नहीं सिखाते, आत्मरक्षा सिखाते हैं कि अगर कोई आपके साथ अहित करता है, अनुचित करता है, उसके लिए आप किस प्रकार से अपने लिए खड़े होंगे। देश को जोड़े, स्वयं को जोड़े, परिवार को जोड़े, समाज को जोड़े। आज भी हमारा नारा है घर घर चालीसा, हर घर चालीसा, जिससे कि संस्कृति उनके अंदर रहे, समाज ये जाने कि हमें अपने माता पिता को कैसे प्रेम करना है, देश को कैसे प्रेम करना है। इसी के साथ मैं अपने बाकी लोगों को लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस को आखिर इतनी बजरंग दल से जैसे संगठनों से नफरत क्यों है? किसी ने, बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता ना, कहते गंजे को नाखून नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते, वो अपने ही नाखून से अपना ही सर खून कर देगा। तो बात यह है कि इतना बड़ा वर्चस्व, इतनी बड़ी गुंडाई, इतनी बड़ी गुंडागर्दी, इतना पैसा इन्होंने अथाह इकट्ठा किया कि आज इतने सालों से भी इनके चुनाव हो रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपया लगता है। उसके बावजूद इन लोगों को इतनी सी शर्म नहीं है कि हम अब तो ये मान ले कि हमारे पिता कौन है, माता कौन है, किस देश में रहते हैं, किस भूमि के हम नेतृत्व कर रहे हैं। जिस भूमि का नेतृत्व कर रहे हैं आप उसके नहीं हो रहे, जिस समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं आप उसके नहीं हो रहे। नेतृत्व यहाँ पे नेता नहीं है, यहाँ लीडरशिप की बात है, नेतृत्व की बात है। हम सबको साथ लेके चले, सबको जोड़े, वैमनस्य ना फैलाएं, आपस में कटुता ना पैदा करें। मैं मुस्लिम का साथ दूंगा, वो हिंदू का साथ देगा। हमारे यहाँ, हमारे पास आज के समय में एक भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी संविधान में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। सामाजिक कारण है, हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारा प्रशासन है, एक व्यवस्था है, एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब चलना पड़ता है। कहीं गर्व होता है कि जब वो पीएम मोदी मंच से जयकारा लगाते हैं बजरंगबली की जय। बिल्कुल, जय बजरंगबली तो मैं भी बोलूंगा, और उनके साथ ही नहीं, मैं साथ में मोदी जी के साथ योगी जी का भी नाम जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि देश के अंदर जो हमारा सनातन और युवा वर्ग है उसके अंदर ये जो जागरूकता आई है ना कि हाँ हमें बजरंगबली को जोड़ना है। आज आप किसी का स्टेटस उठा के देख लो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक देख लीजिए, सब पे धार्मिक चीजें हैं। और पहले क्या चलता था, पॉर्न, अहिंसा के पुजारी देश के अंदर हिंसा, इसने उसको मार दिया, वो ट्रेन से कूद रहा है, वो गलत कर रहा है, वो उसका अहिंसा की बजाय हिंसा कर रहा है। हर जगह ऐसा हो रहा था। मोदी जी की वजह से आज सूडान से नागरिक आ रहे हैं, मोदी जी की वजह से यूक्रेन से आए थे, मोदी जी की वजह से रशिया से आए थे, कहां से नहीं आए? क्या आप बताइए ऐसा कौन सा देश है जहां पर मोदी जी की वजह से भारतीयों ने अपनी छाती चौड़ी नहीं करी? आप जरा एक बार सोशल मीडिया उठा लीजिए, कोई न्यूज चैनल उठा लीजिए, देश का नहीं विदेश का उठाइए, ऑस्ट्रेलिया का उठाइए, यूएस का उठाइए, यूके का उठाइए। मेरे परिवार के 2 लोग विदेश में रहते हैं और वो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आज से पहले तिलक लगाना तो दूर,
उनको उनके क्षेत्र के हिसाब से रहना पड़ता था। आज वो तिलक लगाकर उस देश में रहते हैं। छोटा भाई दुबई में रहता है, आज भारतीयों को वहाँ सम्मान मिलता है। पहले वो एक छोटे से नागरिक, जिसे कहते हैं कीड़े मकोड़े, जिनको सबसे पहले दंड दिया जाता है गलती हो या ना हो, वो मोदी जी की वजह से है। वो इस भारत की उस परंपरा और उस संस्कृति की वजह से जो मोदी जी ने देश विदेश में फैलाई है। लेकिन एक और बात है कि लगता है कि अब कांग्रेस को बजरंगियों की ताकत का एहसास हो जाएगा। भाई साहब, कांग्रेस है कहाँ? हम एहसास उसको कराएं जो हमारे आमने सामने खड़ी तो हो। भारत में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई भी पार्टी नहीं है। अगर आप छोटे छोटे क्षेत्रों में देखोगे तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन वो पार्टियां नहीं हैं, वो दल हैं, वो छोटे छोटे गुंबद हैं। एक ऐसा एक गैंग है जो उस इलाके में हर तरह का गलत काम कर रहा है। चाहे वो भूमि को हथियाना हो, पहले राजनेता बनते हैं, कुछ और बनते हैं, और फिर भूमि हथियाने से लेके स्त्री नारी बच्चों सबका शोषण करने के लिए छोटी छोटी टीम बनाई हुई है। इसीलिए जो मोदी जी सबका साथ सबका विकास और विभिन्न प्रकार की नई चीजें ला रहे हैं, उसके उस मार्गदर्शन के अंदर, उनका पूरा नेतृत्व के अंदर सारा देश के सारे भाजपाई कार्य कर रहे हैं, सारे सनातनी कार्य कर रहे हैं। हमें पार्टी से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं सेवक वैसे भी थे, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में आई है। मैं 46 साल का हूँ, 46 वर्ष से पहले भी मैं सनातनी था, आज भी सनातनी हूँ। मेरे बिल्कुल सनातनी रहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम वर्मा क्या है। लग रहा है कांग्रेस बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात कर रही है, कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करती है? ना इससे पहले बजरंग दल कभी राजनीति में था और ना ही आगे कभी रहेगा। और बजरंग दल हमेशा अपने सेवा सुरक्षा संस्कार के ध्येय के लिए कार्य करता है। और जब भी राष्ट्र को कभी भी किसी बात की आपदा आती है, सबसे पहले बजरंग दल के बजरंगी आधी रात में भी जाके खड़े होते हैं। कोरोना से लेके अब तक की जितनी भी महामारी रही देश में, तब भी हम लोग अपने घर को छोड़ के हम लोग बाहर काम किया, हमने समाज के लिए कार्य किया। और जब भी बजरंग दल कभी भी राजनीति में नहीं उतरेगा, और जो लोग इसको राजनीति में उतारना चाहते हैं तो उसका परिणाम वो आगामी चुनाव में देख सकते हैं। कांग्रेस जैसे संगठन को, कांग्रेस जैसी पार्टी को, जो राजनीति में एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद बजरंग दल जैसे संगठन से आपत्ति क्या है, परेशानी क्या है? बजरंग दल एक राष्ट्रवादी दल है जो हमेशा अपने धर्म के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहता है। और इस राष्ट्र के प्राण आधार भगवान राम हैं, और वो कभी भी हमारे दिल में से कभी भगवान राम को नहीं निकाल सकते। लगता है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ध्रुव है। क्या लगता है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात करके गलती कर दी है? सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो छोटे टोपी वाले होते हैं ना, छोटी नस्ल के, उन्हें पाकिस्तान जाके रहना चाहिए, और नहीं गए ना तो धक्के मार के देश से निकाल के फेंकेंगे। ये उनके लिए लास्ट है और लास्ट वार्निंग ही रहेगी। और उनसे कह देना मथुरा में भी कृष्ण लीला की जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा, रोक सके तो रोक ले। लेकिन अब सनातन विरोधी स्वीकार नहीं होगा। सनातन विरोधी नहीं स्वीकार होगा भाई, सनातन चलता रहेगा और मरते दम तक जय श्री राम भी बोलेंगे। क्या नाम है सर? प्रशांत। लगता है कि हिंदुस्तान में अगर रहना होगा, बार बार ओवैसी कहते हैं कि जबरदस्ती कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलनी हो, लेकिन लगता है कि बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं से अब खिलवाड़ करना स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, अब जो बहुसंख्यक समाज है उसको आप वो नाकार नहीं कर सकते, निकार नहीं कर सकते। जो कांग्रेसी है वो सिर्फ एक समुदाय के पक्ष के लेती है और हिंदू विरोधी सारे कार्य करती है, जो आप स्वीकार नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है कांग्रेस सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है या देश विरोधी है? कांग्रेस का क्या, जैसे अभी चुनाव आ रहा है 2024 का, उससे कुछ न कुछ टॉपिक चाहिए। या अभी जैसे देख रहे हो, मैं जंतर मंतर पर कुछ पहलवान है, उन्हें लेके बैठ गए, उनके पीछे राजनीति कर रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। ठीक है, अब और भी कुछ नहीं। बजरंग दल मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं ऐसा कुछ। ये तो हमेशा सेवा में ही करते रहते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। मतलब कांग्रेस की जो है ना मानसिकता बिल्कुल बिगड़ गई। वो कुछ ना कुछ लेके कुछ भी टॉपिक पकड़ लेके कि हाँ भाई इनको बदनाम कर रहा है, बल्कि इससे उनकी खुद ही बदनामी होती है। चुनाव के समय में कभी जय श्री राम याद आते हैं तो कभी बजरंग बली याद आते हैं। नहीं, वही तो है ना, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ याद है। नहीं तो टोपी पहन के हमेशा, मैंने तो अब से 5-7 साल 10 साल पहले हमेशा देखता था टोपी पहन के। नहीं, अभी देख रहा हूँ माला वाला पहन के। सर क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। लगता है कांग्रेस की नहीं है इस बार, बजरंगबली डुबो देंगे या पार लगा देंगे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का आजकल तुष्टिकरण कर रही है, सनातन विरोधी कार्य कर रही है, सबसे पहला तो कंडीशन ये है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बोला है कि अगर आएंगे तो, कंडीशन तो यह है कि कांग्रेस तो आएगी नहीं कर्नाटक में तो बीजेपी आनी है। और अगर आ भी गए तो बजरंग दल सिर्फ एक दल नहीं, बजरंग दल 100 करोड़ हिंदुओं का बल है। इसको मिटाने की शक्ति कोई सरकार नहीं रखती है। और रही बात उग्रवादी की, तो जब जब राष्ट्र पे बात आएगी, धर्म पे बात आएगी,
बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उग्र होगा राष्ट्र विरोधियों पे और हिंसा पे भी उतर सकता है अगर धर्म पे बात आई तो। बजरंग दल ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योगदान देश के लिए बहुत दिया है। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था तो कांग्रेस नहीं गई थी वहाँ पे, कोई कांग्रेस का नेता नहीं गया था वहाँ पे। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गए थे वहाँ पे, जिसके बाद 1963 के 26 जनवरी में 3500 स्वयंसेवकों को परेड में भी शामिल किया गया था। गोवा को आज़ादी किसी कांग्रेस के नेता नहीं दिलवाए, पुर्तगालियों से स्वयंसेवक ने गोलियां खाकर दिलवाई थे। ये कांग्रेस को याद रखना पड़ेगा। इतिहास में हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसको पढ़ाया जाना पड़ेगा। बजरंग दल को बैन करना कांग्रेस के बस की है नहीं। कांग्रेस आने वाली नहीं है, ये बस मुस्लिम तुष्टीकरण करने की राजनीति है इनके पीछे। ऐसा तो नहीं कि बजरंग दल को बैन करने की मांग करके खुद बैन हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, अस्तित्व तो है नहीं इनका अभी तो इनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी से अभी धीरे धीरे स्टेट पार्टी पे आ जाएगी, इनका खुद का अस्तित्व खत्म हो रहा है। का अस्तित्व खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल एक ही है कि बजरंग दल की बात, उसको बैन करने की मांग करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी है। क्या नाम है सर? गगन बजरंगी, बजरंग दल से जिला 40 प्रमुख। जी, क्या लगता है कि बड़ी गलती कर दी कांग्रेस ने? बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। इनका क्या है कि इन्होंने अपनी जो सनातन विरोधी जो छवि थी ना, जो पहले इन्होंने बीच बीच में दिखाते रहते, आज फिर दिखा दी इन्होंने। और इसका नुकसान इनको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा बहुत ही। अरे ये कर्नाटक में क्या, और भी राज्य में चुनाव होंगे तो ये हारते हुए आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। कहीं भी इनको जगह नहीं है इनके लिए। समझ नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के आखिर मुद्दा देश हित में क्या होना चाहिए? इनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। जब ये सरकार में थे, जब इनके पास मुद्दा नहीं था, तो अब तो वैसे ही मुद्दा नहीं है। इनको बजरंग बली जब याद आते हैं चुनाव के टाइम पे, वैसे इफ्तियारी पार्टी करते रहते हैं बस। लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से शुरुआत हुई, जो बजरंग बली का जो मुद्दा शुरू हुआ कर्नाटक से, अब वो किसके नैया पार लगाएगा और किसके जो यानी कि बजरंग बली किसकी नैया पार करेंगे, किसकी डुबाएंगे, ये तो चुनाव परिणाम में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने स्टेटमेंट को लेकर के बैकफुट पर है, क्योंकि जब से पीएम मोदी ने बजरंग बली का जयकारा मंच से लगाया है, तभी से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है।